સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું છે અને જ્યારે આ વખતે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ત્રીજો મોરચો પણ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યો છે અને તે છે આમ આદમી પાર્ટી. તો ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હીના ધારાસભ્ય સૌરભ ભારદ્વાજ સ્પોક પર્સન અહીંયા સુરતની મુલાકાતે આવ્યા છે. તો ત્યારે સુરતની મુલાકાતે આવીને તેમણે આજ રોજ 685 ઉમેદવારોનું નામ જાહેર કર્યું છે. તો કઈ પદ્ધતિથી તેઓ સુરતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કામગીરી શરૂ કરશે તે થોડી માહિતી આપણે સૌરભભાઈ પાસેથી જ મેળવીશું. જી સૌरभभाई, सूरत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूरत की आबादी करीब 70 लाख की आबादी है, शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस क्लास है और लोग समृद्ध भी हैं. मुझे लगता है कि बहुत हद तक सूरत और दिल्ली के अंदर समानताएं हैं और जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक बदलाव की बात देखी जा सकती थी, सूरत के अंदर पिछले 25 सालों से भाजपा नगर निगम के अंदर शासन में है और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में धंधा खराब हो रहा है, लोगों के बिजनेसेस डाउन आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब बिज़नेस के अंदर नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंदर आगे बढ़ाया जाए, नौकरियों के अंदर आगे बढ़ाया जाए. ये बात साफ है कि यहाँ की स्थिति खराब हुई. जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा के अश्वमेध यज्ञ को हमने दिल्ली में रोका, हर राज्य जीतते आ रहे थे और दिल्ली के अंदर आके भाजपा हारी और बहुत बुरी तरह हारी. हमें लगता है कि सूरत के अंदर ये संभव हो सकता है. गुजरात के बदलाव की शुरुआत सूरत से की जा सकती है. कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बहुत है. मैं उम्मीदवारों से मिला, बड़े अच्छे प्रोफाइल के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के अंदर हिस्सा लिया है. गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में इतने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो पाटीदारों के आंदोलन हों, चाहे वो बिजनेस क्लास के आंदोलन हों, अनएम्प्लॉयड लोगों के आंदोलन हों. मुझे लगता है कि एक बड़ी उम्मीद के साथ गुजरात और सूरत के लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं और वो विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकता. कांग्रेस अगर विकल्प होता तो 25 सालों में वो कुछ कर पाते. आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा सकती है. उसी तरह से जिस तरह से गुजरात की जो बात की जाए तो गुजरात में कभी भी तीसरा मोर्चा सक्सेस नहीं हुआ, तो इस तरह से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इस बार खड़े होंगे. तो सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए कौन सा लग रहा है? देखिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप ये बात बेहतर समझती हैं कि जब जब गुजरात में तीसरा मोर्चा आया वो ज़्यादातर बड़ी पार्टियों से कोई बड़े नेता की नाराज़गी के कारण वो मोर्चा बना. उस मोर्चे को बनने के पीछे कोई सोच नहीं थी, सिर्फ एक आदमी की व्यक्तिगत नाराज़गी के कारण वो मोर्चा बना, क्योंकि वो एक पार्टी से ही टूट के निकला था. तो उसी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं का धड़ा खड़ा हुआ, अपनी मुख्य पार्टी को थोड़ा नुकसान पहुंचाया और बाद में उनके बीच में मेल मिलाप हो गया. आम आदमी पार्टी किसी दल से टूटा हुआ कोई मोर्चा नहीं है, किसी व्यक्तिगत धारणा पे बनी हुई पार्टी नहीं है. ये पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के अंदर विश्वास रखती है. मुझे लगता है कि गुजरात का जो समझदार वर्ग है वो सूरत के अंदर व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है. साथ में एक बात ये भी कही जाए कि जब भी बीजेपी की बात आती है तो उनके पास एक मुद्दा रहा था, एक एजेंडा रहा था, विकास की बात होती थी. जब आम आदमी पार्टी जब बात करेगी कोई एक पॉइंट पे, कोई एक एजेंडा पे, तो वो कौन सा रहेगा? देखिए, विकास किसका? जब भाजपा की बात होती है तो विकास होता है कुछ चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति परिवारों का. हम कहते हैं विकास होना चाहिए आम आदमी का, उसके बच्चों का विकास हो, उनके भविष्य का विकास हो, वो सरकारी स्कूलों में ऐसी बेहतर शिक्षा मिले. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे हम बोलें कि सूरत के अंदर कितने बच्चे हैं जो IIT के अंदर निकले, आप शायद ना बता पाएँ, मगर मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 502 बच्चे इस साल IIT के अंदर क्वालिफाई करके गए हैं. आप सोचिए कितने गर्व की बात है. सरकारी स्कूलों के बच्चे देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हैं. ये चीज़ सूरत में भी संभव है.
वो बदलाव जो दिल्ली में आया है वो सूरत में भी आ सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह से जब भी इलेक्शन आती है तो हमेशा कोई एक स्टार चेहरा रहता है। जिस तरह से बीजेपी के पास हमेशा के लिए मोदी जी रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था। तो आम आदमी पार्टी को भी ऐसा कोई चेहरे की दिक्कत आएगी या आप कौन सा चेहरा प्रेजेंट करेंगे? मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप आम आदमी पार्टी जो है देगी और हम ही लोगों में से बड़े चेहरे उभरेंगे। मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह हों या कोई और चेहरा हो, वो सब इसी धरती से निकले हैं, आम लोगों में से निकले हैं। तो हमारे आम कार्यकर्ताओं में से ऐसे चेहरे निकलेंगे। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वो गढ़ में खुद का इस बार पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरात में, तो खाता खुलवाना कैसा रहेगा, आपको लग रहा है? देखिए, हम गुजरात में इसलिए नहीं आए हैं कि बीजेपी का गढ़ है और हम यहाँ खाता खोलना चाहते हैं। गुजरात में बदलाव की लहर चल रही है। जितने बड़े आंदोलन गुजरात में पिछले 5 सालों में हुए हैं, इतने बड़े आंदोलन गुजरात के इतिहास में नहीं हुए, देश के इतिहास में नहीं हुए। और वो सभी आंदोलन यहाँ की भाजपा सरकार के खिलाफ हुए, चाहे दलितों के आंदोलन हो, व्यापारियों के आंदोलन हो, पाटीदारों के आंदोलन हो, बेरोजगारों के आंदोलन हो। इसका मतलब ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं मगर विकल्प नहीं है, और कांग्रेस को वो लोग विकल्प नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी उस विकल्प के तौर पे यहाँ खड़ी होगी और मुझे लगता है कि लोग जिताएंगे। लोग पैसा भी देंगे, लोग उम्मीदवार भी देंगे, लोग मैनिफेस्टो भी बनाएंगे और लोग वोट भी देंगे। हर एक पार्टी का अपना एक स्लोगन होता है, आपने अपना कोई स्लोगन सोचा इस बार का? अभी सोच रहे हैं और बहुत सारे स्लोगन जो है सोच के बनाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं हिंदी का स्लोगन जो है, नारा जो है, गुजरात के ऊपर थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारे जो गुजराती भाई हैं यहाँ के, जो गुजराती लीडरशिप है, वो गुजराती के अंदर अच्छे स्लोगन बनाएंगे। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે મળ્યા દિલ્હીના ધારાસભ્ય સૌરભભાઈ ભારદ્વાજને કે જેમણે ગુજરાત માટેની કઈ પોલિસી અપનાવી જોઈએ અને જે હાલનું જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે ચૂંટણી છે તેના પર ખાસ અસર પડશે. તેમના મતે ત્રીજો મોરચો અને ગુજરાતમાં ખાતું ખોલાવવું કદાચ કોંગ્રેસ કરતાં આપ માટે સરળ રહેશે હાલમાં, તો તેમનું તેવું માનવું છે. કેમેરામેન જિગ્નેશ પંડ્યા સાથે મોનિકા પરમાર, S9 ન્યૂઝ, સુરત.